मुकुंद शरण जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी का आदेश था, ये मेरी सखी है, जैसे कि हमने पूर्व में निवेदन किया था। आज के पावन पर्व पर आप श्री के मुखारविंद से अष्टयाम सेवा पर कृपा करके, दया करके, करुणा करके प्रकाश डालने की कृपा। पूरा अष्टयाम तो बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ अष्टयाम हमने बोला है, वो लिखी पुस्तिका रखी है, आप ले लीजिएगा। प्रारंभ से लेकर शयन तक, शयन से लेकर मंगला तक पूरा उसमें है, तो उसको आप एकाग्रता पूर्वक पढ़िएगा और उतार लीजिएगा अपनी सेवा पद्धति में। प्रियाजू की अष्टयाम सेवा पद्धति है ना अपने पास? महाराज जी अभी दिला ले लेना, आप दे देना, क्योंकि उसके फिर विस्तार अब सारांश में बताने में तो 5 मिनट लगेंगे, लेकिन करने में उसको बहुत है। 5 मिनट वाला। हाँ, प्रातः काल अपने को पहले गुरु चरणों में अर्पित करके, नित्य गुरु चरणों में प्रणाम करके अपने भाव स्वरूप का चिंतन करें सबसे पहले। जैसे कोई सखा भाव है, कोई दास्य भाव है, कोई गोपी भाव है, कोई कांत, कोई सहचरी भाव है, तो अपने लोग सहचरी भाव के हैं, हम लोग श्री जी की सखी हैं। तो हम पहले अपना ध्यान करते हैं अपने स्वरूप का कि ये पुरुष शरीर नहीं हूं मैं आत्मस्वरूप सहचरी बपू। फिर अपने भाव में आकर के हम तिलक रचना करते हैं। तिलक रचना करके श्री स्वामिनी जी की सखियों को प्रणाम करते हैं। श्री ललिता जी की जय, श्री विशाखा जी की जय, श्री चंपकलता जी की जय, श्री चित्रा जी की जय, श्री तुंग विद्या जी की जय, श्री इंद्रलेखा जी की जय, श्री रंग देवी जी की जय, श्री सुदेवी जी की जय। अष्ट सखियों को प्रणाम करके फिर हम श्री जी के महल में जाते हैं, अर्थात जहाँ हमारा मंदिर विराजमान है, जहाँ सेवा विराजमान है, तो उस समय हमारी श्री जी शयन कराई हुई होती है। तो सीधे जाकर के हम पहले चरण पकड़ते हैं और युगल सरकार के भाव में ऐसे ही चरण चापते हैं। ऐसी भावना करते हैं कि हम युगल को चरण दबा करके जगा रहे हैं। उस समय के पद होते हैं, अपने यहाँ पद हैं, उसमें लिखे हुए हैं, तो हम पद गायन करते धीरे धीरे गुनगुन। फिर भावना में देखते हैं प्रियालाल उठकर विराजमान हो, उठ बैठे दो लाल रंगीले, दो प्रिया प्रीतम दोनों विराजमान हो गए। फिर हम एक महीन रुमाल से मुख हल्का सा जल डाल के रुमाल में गीला करके हल्का सा मुख प्रक्षालन करते हैं, फिर हस्त प्रक्षालन करते हैं। फिर युगल सरकार को तत्काल हम भोग लगाते हैं, जगते ही मंगला भोग होता है। प्रियालाल को माखन, मिश्री, मिष्टान, ऋतु के अनुसार जल और दुग्ध, ये पदार्थ ऐसे फिर भोग लगा करके फिर आचमन कराया, फिर पान की बीड़ी पवाई, फिर मुख प्रक्षालन के लिए एक पात्र रखा जिसमें प्रियालाल पान का उगाड़ कर रहे हैं भावना की। फिर रुमाल से मुंह पोछा, फिर हम मंगला आरती करते हैं। मंगला आरती की, फिर इसके बाद प्रियालाल को वन विहार के लिए ले जाते हैं। वन विहार में विविध क्रीड़ाएं हैं, कभी प्रियालाल हंस हंसनी के साथ खेल रहे हैं, कभी मोरों मयूरों के साथ नृत्य कर रहे हैं पक्षियों से, कभी मानसरोवर में प्रियालाल जल क्रीड़ा कर रहे हैं। वन विहार के बाद फिर हम उन्हें स्नान कराते हैं, कोमल वस्त्र से अंग पोछते हैं, फिर उनका श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार के बाद धूप आरती करते हैं, धूप आरती के बाद पूरी श्रृंगार आरती करते हैं, श्रृंगार भोग, श्रृंगार आरती। फिर प्रियालाल को वन विहार के लिए ले जाते हैं, विविध प्रकार की वन विहार में क्रीड़ाएं करते हैं। और जब देखते हैं 11-12 बजे कि हमारे प्रियालाल थक गए, तो अब फिर उनको लाते हैं महल में और राजभोग पवाते हैं। राजभोग पवाकर राजभोग आरती करते हैं दोपहर की, और फिर उनको शयन गृह में लेकर शयन करा देते हैं। तो प्रातः से लेकर ये सब अब उत्थापन करते हैं 2:30-3 बजे, 4 बजे जैसा समय हुआ। प्रियालाल को फिर उसी तरह जैसे प्रातः काल किया था वैसे उत्थापन भोग, फिर धूप आरती, श्री राधा मेरे प्राणन होते प्यारी, और फिर प्यारे जू को वन विहार के लिए ले जाते हैं। उसी वन विहार में हम ब्याहुला करते हैं, प्रियालाल का परस्पर ब्याहुला, कहीं झूला डाल करके प्रियालाल को झुलाते हैं, कहीं विविध प्रकार की क्रीड़ाएं प्रियालाल की हैं। हम भावना करते हैं प्रियालाल इस समय ये क्रीड़ा कर रहे हैं। फिर संध्या काल में प्रियालाल को विराजमान करते हैं कुंज में और संध्या भोग लगाते हैं, फल का, मीठा का, कचौड़ी पकौड़ी, ऐसे जो जो पदार्थ भावना में आए। फिर प्रियालाल की संध्या आरती करते हैं, फिर प्रियालाल को वन विहार के लिए ले जाते हैं। वृंदावन में ये विहरण करने वाले भी, इनका नाम इसीलिए बिहारी जो है, ये हर समय विहरण करते हैं। फिर वन विहार करके जब शाम के से लेकर 8 बजे रात्रि तक कभी पद गायन करते हुए प्रियालाल को यमुना किनारे खेलते देखते हैं, कभी नौका विहार कर रहे हैं। ऐसी विविध क्रीड़ाएं उस वन विहार में भी है। फिर प्रियालाल को शयन करा देते हैं, शयन कराते हैं, तब फिर चरण चापते हुए चापत चरण मोहनलाल, कुंवरी राधे पलंग पौनी सुंदरी नोबाल। प्रियालाल जब शयन कर गए
प्रणाम करके फिर हम उनका जूठन प्रसाद पाके उन्हीं के चिंतन में शयन करते हैं। पर शयन के समय थोड़ा भोग रख देना चाहिए, क्योंकि रात्रि में कभी भूख लगे प्रियालाल को तो एक पात्र में 2-4 लड्डू जैसे हैं जल ऐसे भोग रख दिया, उसे निशीथ भोग कहते हैं, रात्रि का भोग कहते हैं। राधा वल्लभ जी अपने सब जगह लगता है। तो इस तरह से फिर प्रातः काल हम मंगला से, तो मंगला से शयन तक, शयन से मंगला तक, और विस्तृत रूप से कौन कौन से पद गायन करने हैं वो उसमें वाणी जी में लिखा हुआ है। जी जी, रात्रि में जैसे आपने बताया कि भोग पकाते हैं श्री जी को, तो श्री जी को रात में लड्डू आपने जैसे बताया, तो मठरी आदि भी रख सकते हैं? रख सकते हैं अपनी भावना के अनुसार। उस समय सरस रखे, मतलब मीठा है, सरस पदार्थ रखे रात्रि में कि अगर भूख लगे तो हित सजनी जो पवा देंगी। अपनी भावना ऐसे करते हैं। जैसे हमारे घर श्री जी और ठाकुर जी की सेवा है, तो जैसे हम उठते हैं स्नान करके महारानी जी को उठाते हैं, तो एकदम से उनको उठा के स्नान कराने के पहले भोग लगाऊं, फिर उनको थोड़ी देर बाद स्नान? नहीं, पहले भूखे होंगे ना तो पहले भोग लगाएं, तभी तो मंगला भोग लगता है। हमारा स्नान तो बाद में होता है, तुरंत स्नान नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हाँ, तुरंत स्नान नहीं, स्नान तो काफी देर बाद होगा। पहले मंगल उठा के मंगल भोग लगाया, मंगल भोग की मंगल आरती की, 1-2 पद सुरत के गाए, तब फिर स्नान। हाँ, स्नान तुरंत नहीं कि उठे स्नान का, ऐसा नहीं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पति पत्नी के रिश्तों में पत्नी की अगर इच्छा नहीं है किंतु पति धर्म निभाने के लिए वो समर्पित है, लेकिन उस अवस्था में भी आंख बंद करके नाम सिमरन करती बहुत है। धन्यवाद है। कहीं उस अवस्था में नाम जब पाप तो नहीं है? नहीं, बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है। हाँ, बहुत धन्यवाद है, भगवान की विशेष कृपा है। आप ऐसे ही रहिए, पति से विरोध मत कीजिए और उस समय नाम जप कीजिए। आप कोई शरीर नहीं है, आप भगवान के नित्य अंश हैं, उसी भाव में रहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद की पात्र हैं आप, जो अपनी सुख की वृत्ति न रखकर पति को सुख और भगवत स्मरण परायण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी महाराज जी, मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ। बचपन से ही श्री कृष्ण की ओर गहरी रुचि रही है, किंतु करीब 2 सालों से मेरे मन में निरंतर अजीब दृश्य उभरते रहते हैं, या ऐसा प्रतीत होता है कि कोई कंपन सी हो रही है, शरीर में जलन सी हो रही है, जिससे मैं आध्यात्मिक रास्ते में परेशान हूँ। डॉक्टरों के परामर्श लिया, परंतु वे सब कुछ सामान्य बताते हैं। महाराज जी, मेरे को नहीं, एक होता है सात्विक भाव, इसमें शरीर में कंपायमान, लेकिन उस समय भगवान का चिंतन हो रहा होगा। अगर भगवान का चिंतन नहीं होता तो वायु विकार है। दोनों बात समझ लो। अचानक शरीर में कंपन होना, या तो भगवान के चिंतन में गाढ़ डूबे हुए हो, प्रेमावेश हो रहा है, तो ये सात्विक विकार है, कंपन। और एक हृदय में दाह होना, प्रभु आज का भी दिन निकल गया, आप नहीं मिले, दरस बिन दुख न लागे नयन। अगर ये बात है तो भागवतिक है। ऐसे जलन हो रही तो कोई पाप हो गया, ऐसे कंपन हो रहा तो वायु विकार है। वायु बड़ी सूक्ष्म होती है, उसका विकार है, जिससे आपका शरीर जो है वायु रोग से ग्रसित हो रहा है। ऐसा अगर सात्विक है आप, वो तो आप जानते हो ना कि उस समय भगवान का एक तार चिंतन हो रहा है कि नहीं। अगर भगवान का चिंतन हो रहा तो सात्विक विकार है, भागवतिक है, उसमें डरने की जरूरत नहीं। अगर भगवान का चिंतन नहीं, ऐसे कंपायमान हो रहा, तो आप किसी आयुर्वेद के डॉक्टर से मिलिए, वैद्य से, जो आपको जो वायु बिगड़ गई है उसका ठीक कर दे। वायु बिगड़ जाए तो बहुत परेशानियां होती हैं। वायु कई तरह से बिगड़ती है, मान लो गठिया बात हो गया, वो भी वायु बिगड़ जाना है। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि आपका भागवतिक है कि वायु बिगड़ी। आप अंदर से चेक कीजिए जब आपको परेशानी हो कि आपकी स्थिति कहाँ है। यदि श्री भगवान में है तो मंगलमयी, कोई चिंता की बात नहीं। और अगर अलग है तो फिर डॉक्टर वैद्य से सलाह लीजिए। महाराज जी, दिमाग में अलग अलग चित्र आते रहते हैं हमेशा, तो मैं हमेशा श्री राधा का नाम जपते रहता। हाँ, कोई बात नहीं है, ये नष्ट हो जाएगा, ये भी वृत्ति नष्ट हो जाएगी, ये टिकाऊ वृत्ति नहीं है। आप नाम जप करते रहिएगा। कृष्ण घनौरी जी, हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना नाम? 4 श्वास, कोई भी श्वास खाली न जाए, बस शर्त यही है, क्योंकि पता नहीं किस श्वास में मृत्यु हो जाए। और वो श्वास अगर भगवान के चिंतन से रहित रही तो कोई ना कोई चिंतन होगा। अगर कोई चिंतन होगा तो हमें वही बनना पड़ेगा। जैसे भरत जी महाराज राजपाट छोड़कर गंडकी नदी के किनारे एकांत में भगवान का भजन कर रहे थे, तो एक हिरनी पानी पीने आई, गर्भवती थी, सिंह ने पीछे से दहाड़ मारा तो हिरनी छलांग लगाई। छलांग में तो उसकी योनि द्वार से उसका जो गर्भ था वो जल में गिर गया और वो उधर जाके मर गई। भरत जी खड़े खड़े देख रहे थे, कूद पड़े जल में और उस हिरन के बच्चे को बचाया। अब छोटे से बच्चे को दुलार करने लगे तो भजन छूटने लगा।
वैसे हिरन को बच्चा तो वैसे ही प्यारा लगता है, बड़ी बड़ी आंखें, सलोना, शांत स्वरूप, और वो जहां उनकी गोद में बैठता तो बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। देखो महापुरुषों का कैसा स्वरूप होता है, उस हिरन को आशीर्वाद देते हैं, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो, सर्वत्र कल्याण हो। और इतना आसक्त हो गए उस बच्चे पे कि पूरा भगवान का चिंतन छूट गया। अंतिम समय हिरन का चिंतन होने के कारण अगला जन्म हिरन का हुआ। फिर वो इतने कट्टर हो गए कि हरी घास भी नहीं पाते थे कि कहीं आसक्ति ना हो जाए, और गंडकी नदी में हिरन के शरीर को खड़ा करके ऐसा भजन किया कि अगला ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में जन्मे और आखिरी जन्म हो गया। यदि हम ये सावधानी रखें कि कोई भी श्वास हमारी खाली न जाएगी, मान लो श्वास इस श्वास में बोले राधा और मर गए तो गए, श्री जी के पास पहुंच गए। अगर श्वास खाली गई तो कुछ चिंतन होगा, जो चिंतन होगा फिर हमें वही बनना पड़ेगा। इसलिए श्वास श्वास नाम जपे, दुविधा रहे न कोई, भगवत प्राप्ति में कोई दुविधा नहीं, हर श्वास में नाम जप करो। महाराज जी राधा नाम से ज्यादा आपका भाव आता है महाराज। हाँ बिल्कुल, राधा नाम जपता तो आप ही दिखाई देते हैं महाराज। जी जी, तो आप चिंता न करो, ये श्री जी को समर्पित जीवन है। हाँ, श्री जी को समर्पित जीवन है। तो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक, भक्त या भक्ति या भगवान या गुरु, चार में से किसी का ध्यान आवे वो भगवान का ही ध्यान माना जाता है। महाराज जी जब घर वालों से अलग रूम में नाम जप करता हूँ तो वो बहुत तंग होते हैं, कहते हैं हमसे बात ही नहीं करता। एक है संसार के, इसके ध्यान न दो और अपने को बहुत शांत रखो, गुप्त रखो। जब कोई तुमसे बात करे तो प्यार से बात कर लो, उसमें भी भगवान रहते हैं। नहीं, हाँ भाई, कम शब्दों में बात करो, जाओ बच्चा हमारा थोड़ा एकांत का मन है, अलग बैठ गए। ज्यादा ये भी ना जनाई दे कि आप बहुत भजनानंदी, नहीं आपको विक्षेप करने लगेंगे, उपहास करेंगे तो फिर आपका भजन छूटेगा। अपने को गुप्त रखे और अंदर ही अंदर भजन कर। जैसे कोई बहुत बात कर रहा थे, भाई हमारा सर दर्द कर रहा है, दूर कर दे अन्य बहाने करके, पर अपने को ये ना साबित करे कि मैं भजन करना चाहता हूँ इसलिए तुम्हें हटा रहा हूँ, नहीं तो विक्षेप पड़ जाएगा। ठीक है, ये कारण अगर किसी काम से बाहर जाना पड़े तो महाराज ये लगता है कि आज का दिन सारा खराब चला गया। पर हम इतने चतुर बने कि अगर मैं बाहर जाना तो यात्रा में भी हम नाम जप कर रहे हैं, जिससे मिले उसके साथ भी नाम जप कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं। बहुत हमें थोड़ा खुले दिमाग के बनना चाहिए। अगर हमें बाजार में भी जाना है तो हम नाम जप करते हुए चतुरता पूर्वक सामान लें, बाजार घूम के आए, और जब आप पूरी बाजार में नाम जप करोगे तो आपको आनंद मिलेगा कि यार संसार में भी अब हम भजन करने लगे, बाजार में भी भजन करने लगे। तो एक अभ्यास परिपक्व होता है ना। एकांत कमरे का भजन तो ठीक है ही, हम बाजार का भी भजन सीखें, हम गली चलते भी भजन करें, हम काम करते भी भजन करें, तभी हमारे को सच्चा भजन का रस मिलेगा। नहीं कमरे में किया भजन, इसके बाद बाहर निकले छूट गया भजन, बाहर मर गए तो हमें भगवत प्राप्ति में बाधा हो जाएगी। इसलिए हर समय भजन